हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सानिया और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटास के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। टेरिडोफाइटा दो ग्रीक वर्ड टेरोन एंड फाइटोन से मिलकर के बना है। टेरोन का मतलब होता है फेदर एंड फाइटोन मीन्स प्लांट। टेरिडोफाइटा जो है वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट्स है। कैरलस लिनियस ने इनको क्लासिफाई किया था अंडर द ग्रुप क्रिप्टोगैमी। मैंने आपको प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं उनको मेनली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी के अंदर वैसे प्लांट्स आते हैं जो नॉन फ्लावरिंग हो और फेनेरोगैमी के अंदर वैसे प्लांट्स आते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं। और टेरिडोफाइट्स जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसलिए कैरलस लिनियस ने इसको अंडर द ग्रुप क्रिप्टोगैमी रखा था। टर्म टेरिडोफाइट्स सबसे पहले हैकल ने 1836 में दिया था बिकॉज इनके पास फेदर लाइक लीव्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स का मीनिंग ही जो है टेरोन मैंने आपको बताया था फेदर होता है, इसलिए इसका नाम जो है उन्होंने टेरिडोफाइट्स रखा। साइंस का वो ब्रांच जिसमें टेरिडोफाइट्स के बारे में स्टडी किया जाता है उसे टेरिडोलॉजी कहते हैं। इनके अंदर मोर देन 12,000 स्पेसीज जो है वो आते हैं प्लांट्स के, एंड इनको जो है कंसीडर किया जाता है एज फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स दैट इवॉल्व्ड आफ्टर ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइटा को बोटानिकल स्नेक या फिर स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि जैसे एनिमल के इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं कि एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आए और वो लैंड में रह सकते हैं, ट्रू लैंड वाले कहलाते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स थे उसके बाद टेरिडोफाइट्स आए हैं, एंड ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहा जाता है हमारे प्लांट्स का, क्योंकि उसको पानी की भी ज़रूरत होती है और वो लैंड में भी रह सकता है, दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद टेरिडोफाइट्स आया, इसलिए इसको जो है बोटैनिकल स्नेक्स भी कहा जाता है। Fossils record indicates that they evolved about 400 million years back in Silurian period of late Paleozoic era. Means जब हम लोग fossils record चेक करते हैं यानी अवशेष के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो टेरिडोफाइट्स है वो आज से लगभग 400 मिलियन ईयर्स पहले ही इवॉल्व हो चुके हैं। और वो 400 मिलियन ईयर्स पहले कौन सा टाइम हुआ करता था, तो पेलियोजोइक एरा था और उसके अंदर सिलूरियन पीरियड चल रहा था। तो चूँकि उस टाइम पर ये बिल्कुल अच्छे से इवॉल्व हो चुके थे, बिल्कुल फैल चुके थे, लैंड में आ चुके थे, इसलिए पेलियोजोइक एरा को कंसीडर किया जाता है एज एजेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। यानी उस टाइम पर टेरिडोफाइट्स बहुत अच्छे से इवॉल्व हो चुके थे। टेरिडोफाइट्स जो है वो मेनली ग्रो करते हैं मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस में, और कुछ जो है वो सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं। इनका प्लांट बॉडी जो है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, इनमें रूट, स्टेम एंड लीफ जो है वो देखने को मिलते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स जो है के पास स्मॉल लीव्स होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोफाइल्स कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल हो जाएंगे लाइकोपोडियम, एंड कुछ लीव्स जो है वो बड़े होते हैं जिनको हम लोग मेगाफाइल्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पेट्रिस। इनके लीफ के पास जो है बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे लीव्स को हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइल्स। ठीक है, चूँकि मैंने बताया कि ये जो टेरिडोफाइट्स है ये फ्लावरलेस होते हैं और साथ ही सीडलेस भी होते हैं, तो इसलिए इनका जो रिप्रोडक्शन है वो होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। और स्पोर्स जो है वो मेगा एंड माइक्रो दोनों टाइप्स के होते हैं।
Microspores give rise to male protothallus which bear the male sex organ antheridia. मीन्स जो छोटे वाले स्पोर्स होते हैं उनसे मेल प्रोटोथैलस बनता है। प्रोटोथैलस को हम लोग गैमेटोफाइट्स भी कह सकते हैं और इस प्रोटोथैलस में जो है मेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम लोग एंथ्रेडिया कहते हैं वो प्रेजेंट होता है और ये एंथ्रेडिया जो है आपका स्पर्म बनाता है। एंड Megaspores give rise to female protothallus which bear the female sex organ archegonia. यानी जो बड़े साइज़ वाले स्पोर्स होते हैं वो फीमेल प्रोटोथैलस बनाते हैं यानी गैमेटोफाइट्स बनाते हैं और इस फीमेल प्रोटोथैलस में फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग आर्कीगोनिया कहते हैं और ये आर्कीगोनिया जो है वो एग बनाता है। सो ये जो प्रोटोथैलस या गैमेटोफाइट्स हमने कहा ये नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेज होता है लाइफ साइकिल में उसको हम लोग कहते हैं बिकॉज इनका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन देखने को मिलता है। यानी एक स्टेज में ये बिल्कुल प्लांट्स होते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेज में ये गैमेटोफाइट्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर प्रोटोथैलस कह सकते हैं, एंड फिर वो ग्रो करके वापस से प्लांट्स आते हैं। तो अल्टरनेशन देखने को मिलता है इनमें। इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टी सेलुलर होता है और जैसा कि भी पहले मैंने बताया कि प्रोटोथैलस के अंदर होता है, ठीक है, एम्बेडेड इनका सेक्स ऑर्गन। इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं बट जो जाइलम है उसके अंदर वेसल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं एंड फ्लोएम के अंदर जो है वो कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। कंपेनियन सेल क्या होते हैं? तो कंपेनियन सेल जो है वो एक स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल होते हैं। टेरिडोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे डिस्क फॉर्म, सेलेजेनेला, पेट्रिसिस, ड्रायोपेट्रिसिस, मैनफॉर्न, सिल्वरफॉर्न एंड एक्सेट्रास। सो ये थे टेरिडोफाइट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।